अगर आप लोग भी प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं तो आपने गिट और गिटहब के बारे में सुना होगा, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्या है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गिट क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई भी एप्लीकेशन बनती है तो उसके वर्जन बनते हैं। वर्जन इसलिए बनते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इवॉल्व होता है, वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, उसमें नए फीचर्स आते हैं, नए थीम्स आते हैं, लेआउट आता है, कुछ भी आता है। तो ये ट्रैक रखने में मदद करता है। तो किसी वर्जन में बग आ गया, खराबी आ गई, तो ये हमें रोल बैक करने में मदद करता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये फाइल्स को रिकवर करने में मदद करता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि हमें ये फाइल्स ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे हम प्रीवियसली वर्किंग स्टेट में रोल बैक कर सकें। टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स हिस्ट्री। तो जब प्रोग्रामर्स को या फिर डेवलपर्स को ये समझ में आया कि उनकी फाइल्स को ट्रैक करना ज़रूरी है, तो उन्होंने वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाया। तो सबसे पहले लोकल बेसिस बना। ये डेटाबेस को ट्रैक करने में मदद करता था। और इसके एडवांटेज ये थे कि हम अपनी फाइल्स को ट्रैक कर सकते थे, और उसमें कुछ खराबियाँ आ गई, उसमें कुछ बग आ गया, तो हम प्रीवियसली वर्किंग स्टेट में वापस रोल बैक कर सकते थे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी था कि अगर हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, हमारा पीसी ख़राब हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर डेवलपर्स ने सेंट्रलाइज्ड वीसीएस बनाया, तो जिससे बहुत सारे प्रोग्रामर्स एक ही रिपोजिटरी में काम कर सकते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ वर्किंग कॉपी रहती। जो फुल रिपोजिटरी थी वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे रहती, और वहाँ से हम डाटा पुल कर सकते थे, पुश कर सकते थे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी था, कभी सर्वर को कुछ हो गया, तो सर्वर ख़राब हो गया, सर्वर में आग लग गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया, तो फिर क्या करेंगे। लेकिन इससे इतना नुकसान नहीं होता था, क्योंकि जब सर्वर को कुछ होगा तो बाकी सब पीसेस तो हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन तब भी नुकसान तो नुकसान होता है। फिर उसके बाद आया डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस। तो ये भी सेंट्रलाइज सर्वर जैसा ही था, लेकिन इसमें सबके पास फुल रिपोजिटरी होती थी, जिससे हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, उसकी फुल रिपोजिटरी रख सकें। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड वीसीएस बनाया गया। इसका कोई डिसएडवांटेज अभी तक तो मिला नहीं, इसलिए ये इतना ज़्यादा हिट है। तो गिट कैसे बना। गिट का डेवलपमेंट 2005 में चालू हुआ था, लेकिन इसके पहले की एक कहानी है कि लाइनस कर्नेल के डेवलपर्स को पहले बिट कीपर वालों ने एक फ्री वीसीएस प्रोवाइड किया। वर्जन कंट्रोल सिस्टम फ्री में उनको प्रोवाइड किया 2002 से 2005 तक। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 2005 में बिट कीपर वालों ने बोला कि हम भैया इसको फ्री में नहीं दे सकते, अब आपको हमको पैसे देने पड़ेंगे। तो डेवलपर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। आप 3 साल तक हमको फ्री में दे रहे थे, उसके बाद आपको क्या हो गया कि आप बोल रहे हो कि इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो लिनक्स डेवलपर्स, जिसमें लाइनस टॉर्वल्ड्स भी आते हैं, उन्होंने वीसीएस बनाने का सोचा, और इस कंट्रोवर्सी से गिट बना। उन्होंने खुद ने नहीं सोचा होगा कि गिट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कि आज भी हम उसे यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसे ही इंसिडेंट से एक और वीसीएस बना, मर्क्यूरियल। अब गिट के फीचर्स क्या हैं। गिट मोस्ट पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। गिट अलाउ करता है कई सारे डेवलपर्स को, यूज़र्स को, कि हम पैरेलल किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। गिट स्नैपशॉट कैप्चर करता है, जिससे हम रोल बैक अच्छे से कर पाएँ। गिट हमें अलाउ करता है कि हम रिमोटली किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेस कर पाएँ। अब रिमोटली का मतलब ये होता है कि हम थ्रू इंटरनेट, थ्रू वायरलेस किसी चीज़ को एक्सेस कर पाएँ। तो इसमें सभी ऑपरेशंस लोकल होते हैं। फिर हम चाहें तो अपना काम पूरा करके इसे पुश कर सकते हैं सेंट्रलाइज वीसीएस पे। गिट एसएचए चेकसम को हर फाइल्स पे रन करता है। अब एसएचए चेकसम क्या होता है।
हम कोई भी फाइल बनाते हैं, हम कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाते हैं तो हम उसमें कुछ भी लिखते हैं, तो उसका एक चेकसम बनता है। अगर हम उसमें कुछ भी एडिट करेंगे, हम उसमें अगर एक भी करेक्टर इधर इधर का उधर करेंगे तो वो चेकसम बदल जाएगा। जैसे कि 1582 है फोक्स का, अगर इसमें हम फोक्स की जगह कुछ और भी लिखते हैं तो ये 1583 हो जाएगा, ज़ीरो कुछ भी ये बदल जाएगा। ये ऐसे चेकसम होता है। जिससे हम कुछ भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, हम अगर गिटहब से कुछ डाउनलोड कर रहे हो, कोई सी रिपोजिटरी डाउनलोड कर रहे हो, तो ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम वही फाइल डाउनलोड कर रहे हो, किसी हैकर ने उस फाइल को चेंज नहीं कर दिया हो, उसको मॉडिफाई करके हमको सेंड नहीं कर रहा हो। ये चेक करने में मदद करता है। अब गिटहब क्या है? गिटहब एक होस्टिंग सर्विस है जो हमारी गिट रिपोजिटरी को होस्ट करता है। अब गिटहब ही एक होस्टिंग सर्विस नहीं है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज बनी है जैसे गिटलैब, बिटबकेट एक्सेट्रा, बट गिटहब इज़ द मोस्ट पॉपुलर होस्टिंग सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। तुम गिट के अगली वीडियो में देखेंगे इसके 3 स्टेज आर्किटेक्चर को, उसके बाद हम समझेंगे कि हम गिट में कैसे काम कर सकते हैं। तो जब तक के लिए गुड बाय।